नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया गया है। इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंपतियों को अपना आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम 10 फरवरी नारायणी सेवाधाम दादी सती मंदिर लछनपुर चांपा जिला जांजगीर चांपा में आयोजित होगा। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर की परियोजना अधिकारी अनिमा मिश्रा ने बताया कि कल 141 जोड़े विवाह बंधन में बंध जाएंगे। प्रत्येक जोड़ों को 36,000 रुपए चेक दिया जाएगा। अनिमा मिश्रा, परियोजना अधिकारी जांजगीर। विवाह के संबंध में ग्राम लच्छनपुर ग्राम पंचायत में दादी मंदिर में हमारे 141 जोड़ों का विवाह कार्य कल 10/2/2026 को संपन्न होने जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी जन प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिकगण इस कार्यक्रम के लिए मेरा अभी भी निवेदन है कि वो पुनः सादर आमंत्रित हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और सभी जन प्रतिनिधि और आम सदस्य, मेरे ग्रामीण जन, सभी से हमको सहयोग की आकांक्षा के साथ इस कार्य को हम संपन्न करने जा रहे हैं। अतः सभी से मेरा निवेदन है, इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। ये मेरा पुनः निवेदन है। हमारे पास अभी तक जितने आवेदन प्राप्त हुए थे वो सभी हिंदू जोड़ों के प्राप्त हुए हैं। 6 परियोजनाओं से प्राप्त जोड़ों का जो संकलन किया गया है उसमें सभी हिंदू जोड़े हैं, तो सभी हिंदू विवाह रीति से होगा। और एक जोड़ा बीच में आया था तो उनके द्वारा स्वयं फिर उसको ड्रॉप कर लिया गया था। तो अभी वर्तमान में हमारे सभी जोड़े हिंदू हैं। नया विशेष गवर्नमेंट की तरफ से है कि ये 1 वे वर्चुअल या 2 वे वर्चुअल सभी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट में शादियां हो रही हैं एक ही दिनांक में, एक ही समय पे, जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन जोड़ों को आशीष वचन प्रदान किए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी आशीष वचन प्रदान किया जाएगा। तो हमारे द्वारा LED की भी व्यवस्था उन जगहों पर स्थल पर की गई है। प्रत्येक जोड़ों को 35,000 रुपये नगद कैश दिया जाता है, 1,000 रुपये परिवहन की राशि दी जाती है। इस तरह से कुल 36,000 रुपये चेक के माध्यम से प्रति जोड़ों को प्रदान किया जा रहा है। दहेज के रूप में कितना दिया जाएगा? अन्य वस्तुओं पे दहेज हमारे द्वारा प्रतिबंधित रहता है, इसलिए हम किसी शब्द को दहेज नहीं कह सकते हैं। शासन के द्वारा जो उनके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जो सामग्री हैं, जैसे उनके पहनने के वस्त्र है, श्रृंगार के लिए है, आभूषण है, जो अभी चांदी बहुत महंगी है लेकिन हमारे द्वारा जो भी बना हम लोगों ने उसकी खरीदी करवाई। साथ ही उनके लिए वैनिटी बॉक्स वगैरह की जो व्यवस्था है, तो वो सभी वस्त्र आभूषण उनके द्वारा, वरमाल व्यवस्था की व्यवस्था, खाने की उनके जो सदस्य आएंगे उनकी सारी व्यवस्था उस सहयोग जो राशि शासन से प्राप्त है उसके अंतर्गत की जा रही है। देखा जाए तो सोने का बहुत महत्वपूर्ण विषय बताते हैं शादी में, तो क्या सोने का भी कोई आभूषण उन्हें दिया जाए? चूँकि 36,000 नगद दे दिया जा रहा है, मात्र 14,000 की राशि बचती है, जिसमें 7,000 रुपये ही हमारे लिए उनके अतिथि गणों पे और पंडाल व्यवस्था पे और जितना ये अन्य व्यवस्था चल रही है, जो वर्तमान LED व्यवस्था करना है, भवन व्यवस्था में भी यदि देना पड़ता है, जितने टेंट की व्यवस्था है, सभी को हमको उसी में पूरा करना पड़ता है। और 7,000 रुपये में हमको उनके द्वारा जो उनके वस्त्र हैं, वर वधू के वस्त्र हैं, उनको ये जो वैनिटी वगैरह के खर्च उनके जो आते हैं, बैंड की व्यवस्था है, तो इस तरीके से हमारे पास उनके जो श्रृंगार के साथ साथ ज्वेलरी की व्यवस्था है। तो उसके बाद हमारे पास इतना व्यय ही नहीं बचता कि हम अन्य कोई खर्च में उसको खर्च कर सकें। ये जो जोड़े हैं मैडम, ये नव विवाहित हैं कि ये पूर्व विवाहित हैं? हमारे द्वारा अथक प्रयास किया गया है, सघन निरीक्षण करके सत्यापन कराया जाता है। केंद्र स्तर से, ग्राम पंचायत स्तर से, कार्यकर्ता स्तर से, पर्यवेक्षक स्तर से स्वयं जोड़ों के द्वारा उनसे शपथ पत्र लिया गया है, घोषणा पत्र लिया गया है। इस तरह से सत्यापित कराने के बाद हमारी पूरी 100% कोशिश रहती है कि हमारे एक भी जोड़े गलत ना आए। तो इस तरह से सही जोड़े ही हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं। किन ब्लॉक से जोड़े आए हुए हैं मैडम? सभी ब्लॉकों से लगभग सामान्यतः जोड़े ज़्यादा आए हैं। केवल पामगढ़ ब्लॉक से हमारे पास 17 जोड़े प्राप्त हुए हैं। बाकी जगह से हमारे पास 26 जोड़े, 27 जोड़े, 21 जोड़े, ऐसा हमको जोड़े प्राप्त हुए हैं। थैंक यू।